स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुत्सेपी मेजनी के बारे में। इसकी बायोग्राफी को हम कवर करेंगे। यह सीबीएसई क्लास 10th यानी कि द नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड चैप्टर है। उसमें 3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ना था। उनमें से एक कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। गुत्सेपी मेजनी जो थे वो इटली के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और एक कार्यकर्ता थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो था वो 22 यानी कि 22 जून 1805 में जेनोवा इटली में हुआ था। इनकी मृत्यु जो थी वो आपको 10 मार्च 1872 पीसा इटली में हुई थी। ये एक जो इनकी नेशनलिटी थी वो एक इटालियन थे। निकनेम जो था इनका द बीटिंग हार्ट ऑफ इटली इन्हें कहा जाता था। राइट। अगर प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो टीमवीर ऑफ द रोमन रिपब्लिक यानी कि 1849 से 9 में रहा था इनका। और ये जो थे कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस थे, जैसे कार्लो कैट न्यूओ थे और लॉर्ड ब्रायन, राइट, ह्यूगो फॉस्कोलो, ये कुछ लोग थे। यानी कि अगर हम नेशनलिज्म की बात करें इटली को लेकर के, राइट, तो एक शब्द आपने सुना होगा लिबरलिज्म, है ना। तो है ना, ये वो लोग हुआ करते थे जिसके अंदर अपने देश के प्रति काफ़ी लगाव था, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें जो थे लोगों के वेलफेयर के लिए करना चाहते थे, है ना। तो इटली भी काफ़ी अलग-अलग, यानी कि इटली जो था स्टार्टिंग में अगर देखें हम तो 7 सेक्टर्स में बँटा हुआ था, यानी कि 7 अलग-अलग हिस्सों में बँटा हुआ था, है ना। जिसमें अलग-अलग फ्रांस से लेकर के और ऑस्ट्रिया, स्पेन के बुर्बा डायनेस्टी, है ना, तो कई सारे एम्पायर रूल किया करते थे। अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, इनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ये फाउंडर थे, इटली के संस्थापक के तौर पे इन्हें कहा जाता था। एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर भी थे, लेखक, पॉलिटिशियन, राइट, और रिपब्लिक के काफ़ी अच्छे सपोर्टर भी थे और काफ़ी मतलब कि एक इंडस्ट्रियल एक्टिविस्ट थे, मेहनती कार्यकर्ता में से एक थे, है ना। यानी कि इटली के यूनिफिकेशन की शुरुआत अगर हम देखें तो गुजेपी मैज़नी ने किया है, राइट। यानी कि इटली से लेकर के यंग यूरोप नामक संस्थाओं का निर्माण इन्होंने किया है ना। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ इनका 22 जून 1805 है ना। फादर्स की अगर नेम की बात करें तो गियाकोमो मैज़नी जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और ये जो थे जैकोबिन आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इनका जुड़ाव था। यानी कि जैकोबिन क्लब वही था जो आपको फ्रांस में बुर्बा डायनेस्टी के अगेंस्ट में लड़ने का काम किया था, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे। यानी कि जो आप देखें अगर तो रिपब्लिक यानी कि लोगों के लिए काम करने के का जो सेंस होता है उसके प्रति ये थे, है ना। यानी कि टोटल मोनार्की और ऑटोक्रेसी, है ना, और डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में ये लोग हुआ करते थे। ये अगर हम देखें तो ये 14 साल की एज में इन्होंने लॉ की डिग्री जो थी वो हासिल कर ली थी 1826 में। 1827 की यानी 1827 में जो मेजनी थे वो आपको टस्कनी में जाते हैं और कार्बोनरी यानी कि कार्बोनरी नामक संस्था की के एक सदस्य बन जाते हैं। और कार्बोनरी जो है आपको एक सीक्रेट बहुत ही गुप्त जो है संस्था होती है, एक संगठन होता है, राइट, जो पॉलिटिशियन पर्पस के लिए लड़ता है ना। जिसका उद्देश्य होता है एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना, है ना, और लोगों को एकजुट करना ताकि इटली को यूनिफाई किया जा सके। 1831 की बात करें, यानी कि 1831 में देखें तो इन्हें जेनोवा में अरेस्ट कर लिया गया था, राइट। और इनके 2 सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था की बात करें वो है आपका यंग इटली, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यंग इटली के संस्थापक जो थे वो आपको गुत्सेपी मेजनी थे, राइट।
इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक नई ऑर्गेनाइज सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम जो था यंग इटली रखा गया था 1831 में एट मार्सेई में इन्होंने स्थापना की। इसका एम जो था वो इटली की यूनिफिकेशन ही इनका मेन लक्ष्य था कि इटली को हम कैसे यूनिफाई करें, है ना। यानी कि स्पेन के जो अलग अलग डायनेस्टी हैं वहाँ से यूनिफाई करें, उसके बाद ऑस्ट्रिया से भी थे, जो उत्तरी पार्ट में थे ऑस्ट्रिया, तो हब्सबर्ग का शासन था, वहाँ से इनको यूनिफाई करें, है ना। पॉप्स भी हुआ करते थे, तो ये इनका मेन एजेंडा था और इसके लिए इन्होंने बनाया। उसमें आप देखेंगे 60,000 लोगों को ये जोड़ चुके हैं, है ना। अगर 28 मई को और 1834 मेजनी जो है अरेस्ट होते हैं सोलोथम जगह पे, है ना। और इन्हें जो है एग्जाइल कर दिया जाता है कि देश से निकाल दिया जाता है और फिर ये चले जाते हैं स्विट्जरलैंड, है ना। और ये स्विट्जरलैंड में जाकर के इन्होंने बर्न में जो था आप यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे आप यंग यूरोप, ठीक है। तो यंग यूरोप 1834 यानी कि बर्न में, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, यहाँ पे स्थापना की थी। और यंग इटली की स्थापना जो है वो आपको मार्सेई में हुई है, ठीक है, 1831। दोनों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मेंबरशिप की बात करें तो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन ये जो है इनके सदस्य रहे हैं, है ना। यूनिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या इन्होंने रोल प्ले किया था। तो 1859 में देखें तो 151 रिपब्लिकन्स जो थे लोगों के साथ, है ना, इन्होंने एक मैनिफेस्टो साइन किया था। वो पीडमोंट के राजा और फ्रांस के साथ, राइट, जिसके दौरान क्या हुआ कि जो सेकेंड वार ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस था और लोम्बार्डी जो था इसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। यानी कि लोम्बार्डी पार्ट को इन्होंने फ्रांस के साथ टाई अप करने के बाद, अलायंस करने के बाद इन्होंने इसको जीत लिया था। प्रिंसली स्टेट जो इटली का हुआ करता था वो आपको यहाँ पे देखेंगे, जो पीडमोंट है, पीडमोंट और सार्डिनिया, तो पीडमोंट एंड सार्डिनिया, राइट, इसके राजा हुआ करते थे उस समय विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, राइट, विक्टर इमैनुअल ये जो थे प्रिंसली स्टेट के किंग हुआ करते थे। तो इनके कहने के अनुसार, राइट, 1851 में फ्रांस के साथ टाई अप करने के बाद, फ्रांस के साथ समझौता करके लोम्बार्डी पे इन्होंने जीत हासिल कर ली, राइट। और इसी को कहा गया है सेकेंड वार ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, राइट। पीसा में इनकी मृत्यु 1872, राइट, 66 ईयर्स में इनकी हो जाती है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।